प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 अगस्त 5 तारीख हमें प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है, इसलिए धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया। और उपवास और प्रार्थना का ये 6वां दिन है, इसलिए हम धन्यवाद करें सुंदर अवसर के लिए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षा दी। हालेलुया, उसके लिए धन्यवाद दे। हालेलुया हालेलुया। हमें अच्छी नींद दी प्रभु ने, उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य से, बल के साथ, समाधान के साथ आज के दिन हमें जगाया है, ये प्रभु की कृपा है मेरे प्रिय लोग, इसलिए हाथ उठाकर स्तुति करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये आज के दिन भी अद्भुत तरीके से प्रभु हमें चलाने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद करें उनके अद्भुत हाथ के लिए, उनके आश्चर्य कर्म के लिए हम धन्यवाद करें। अब तक हमें प्रभु ने जयवंत हमें चलाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। सब लोग अपने आवाज़ को ऊंचा करके स्तुति करें, कोई भी चुप ना रहे। लेकिन प्रभु ने हमें आयु दिया है, आरोग्य दिया है, हमें चंगाई दी है। हालेलुया। एक अनुग्रह दिन और प्रभु ने हमें दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। खुशी के साथ प्रभु की आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो। भजन संहिता 56 के 9वें वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, सो अब मैं तुझे सहायता पाने को पुकारूंगा, मेरे शत्रुओं को तू पराजित कर दे। मैं यह जानता हूँ कि तू यह कर सकता है, क्योंकि तू परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे शत्रुओं को तू पराजित कर दे, मैं यह जानता हूँ कि तू यह कर सकता है, क्योंकि तू परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, कोई भी हमारे खिलाफ आए तो भी प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रकृति भी हमारे खिलाफ आए तो भी परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें बचाएंगे। 11वां वचन में लिखा है, मुझको परमेश्वर पर भरोसा है, इसलिए मैं नहीं डरता। लोग मेरा बुरा नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जो भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत की तरह होता है, इसलिए वो किसी भी बात से उनको डरने की जरूरत नहीं है। और आगे 12वां वचन में लिखा है, परमेश्वर, मैंने जो तेरी मन्नतें मानी है मैं उनको पूरा करूंगा। मैं तुझको धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मुझको हार से बचाया है। सो मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा, जिसके केवल जीवित व्यक्ति देख सकता है। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद करें, स्तुति करें इस वचन के लिए। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते, स्तुति करते इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु, पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। पिछले दिन के लिए हाथ उठाकर धन्यवाद करें। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। अच्छी नींद दी प्रभु, अच्छी रात दी आपने, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आज के दिन भी प्रभु हमें जयवंत चलाने वाले उनके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। प्रभु, हम आपकी आराधना करते, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। आज के दिन प्रभु हम आपकी आराधना करने के लिए आपने ये मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। हर एक जन, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। हम सब आपकी ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं प्रभु। हालेलुया। क्योंकि आपका वचन कहता है, जिसने भी आपकी ओर दृष्टि लगाई वो कभी लज्जित नहीं हुए हैं, इसलिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आज 6वें दिन, प्रार्थना और उपवास के दिन, हर एक जन, ये संदेश सुनने वाले लोग अनुग्रहित रहे प्रभु। ये दिन भी अनुग्रहित रहे प्रभु। इनके बच्चों को आप अनुग्रहित करें, उनके परिवार को अनुग्रहित करें, उनके कामों को आप अनुग्रहित करें। वो जो भी कार्य करते सब जगह प्रभु आपकी प्रवृत्ति हो। हालेलुया। आपके नाम की महिमा हम सबके जीवन से प्रवर्तित हो, हम प्रार्थना करते हैं। हर एक जरूरतों को प्रभु आप पूरा करने वाले प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके आशीषों से आप हमें तृप्त कर रहे, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। अनुग्रह का कारण आप हमें बना रहे, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन प्रभु, जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से आज के दिन पूर्ण तरीके से उनको चंगाई मिले। हालेलुया।
हालेलुया। शरीर में जो कमजोरी जो महसूस कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई उनको मिले। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी प्रवृत्ति, आपकी करुणा उनके जीवन में हो, सर से लेके नीचे तक, पांव तक। प्रभु हर एक कमजोरी आप उसको दूर कर दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया। जो भी भार से पीड़ित है, जो भी रोग से पीड़ित है, प्रभु आपके लहू से ढापते हैं प्रभु हालेलुया। वैसे ही जिनको भी लहू में जिस भी तरीके की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। जो भी रोग है प्रभु आप उसके लिए चंगाई देने वाले प्रभु है। जो भी दर्द से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से वो दर्द दूर हो जाए। जिनको भी जलन होता है पेट में, यीशु मसीह के नाम से वो जलन दूर हो जाए। कमर का दर्द यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जो भी आर्थिक विषय में भार से आप उनके लिए रास्ता खोले, हम प्रार्थना करते हैं। जो भी विषय है प्रभु आपके लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु हमारा यीशु मसीह है। हम विश्वास करते हैं, हम भरोसा रखते हैं प्रभु हालेलुया। प्रभु आपसे और करीब होने में हमारी सहायता करें। आज शाम की मीटिंग को भी आप अनुग्रहित करें। हम प्रार्थना करते हैं, उपवास और प्रार्थना में जो भी है सबको आपका अनुग्रह बना रहे, हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की कृपा और करुणा हम सब के साथ हमारे जीवन में बहुत आयत से हो, हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रार्थना और उपवास का 6वां दिन है आज, और आज 6वें दिन सबसे अनुग्रहित करके देने वाला हमारा प्रभु है। वो विश्वास योग्य प्रभु है। इसलिए आज के दिन हम जरूर लगातार विराम ले, किस चीज के लिए? स्तुति करने के लिए। हम समय निकाल कर हम वचन सीखे। पिछले दिनों में जो वचन से परमेश्वर ने हमें सिखाया उसको हम मनन करें और आराधना करें, स्तुति करें हालेलुया। और खुशी के साथ शाम के जो सभा है उसके भागी बने। हम सब के जीवन में प्रभु बहुत बड़ा आशीष करेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से जितना हम करीब होते जाएंगे उतना ही प्रभु के आशीष को हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ये एक कारण बने हमारे जीवन में। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। और याद रखें कि कल सुबह हमारा मलयालम में सर्विस रहेगा और उससे प्रार्थना और उपवास का जो सभा है वो भी खत्म होता है। इसलिए जरूर याद से हम उसके भागी बने और प्रार्थना में याद रखें। आइए हम पढ़ेंगे याकूब की किताब 4:11, जो परमेश्वर ने आज हमें अगुवाई दी है सीखने के लिए कि हे भाइयों, एक दूसरे के विरोध में बोलना बंद करो। मतलब एक दूसरे के विरोध में हम कुछ भी गंदी बातें या किसी भी तरीके का नीचा दिखाने वाली बातें या कोई भी, हम किसी को भी नीचा ना दिखाए हालेलुया। इसलिए हमारी जीभ को हमें काबू में रखना है कि हम किसी की भी बुराई ना करें, किसी भी कमजोरी को हम ना जताए, ना किसी की कमजोरी का गीत गाए या गुन गाए हालेलुया। लेकिन हम हर एक जन को आगे बढ़ाने वाले, सबको हम खुशी देने वाले, समाधान देने वाले हो हालेलुया। इसलिए जैसे कि वचन में लिखा है, हमें ध्यान देना है कि हम किसी के विरोध में बोलना हम बिल्कुल भी सोचे भी ना करें, क्योंकि परमेश्वर का जो न्याय है कि हम न्यायकर्ता बन जाते हैं अगर हम किसी की बुराई करते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को सृष्टि दी है। अब जब भी कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को मान लेता है अपना उद्धार करता है, उसके बाद वो अपने परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा वो पिता का पुत्र बन जाता है। अब जब हम किसी भी परमेश्वर के जनों की बुराई करते हैं तो पिता की बुराई करते हैं। जिस तरह से अगर हम अपने बच्चों के बारे में हम देखें, हमारे बच्चों की किसी ने भी बुराई की तो वो हमारी बुराई करने के बराबर होता है। वैसे ही अगर हम परमेश्वर के जन के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो हम खिलाफ किसके बोल रहे हैं? हम जाने अनजाने में हमारे स्वर्गीय पिता की बुराई कर रहे होते हैं। हम अपने स्वर्गीय पिता के खिलाफ बोल रहे होते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा आज के दिन हमें अगुवाई देते हैं कि किसी भी कारण से हम कोई भी किसी की भी बुराई ना करे। ये हमारे जड़ में, हमारे शरीर में हमें आश्वासन देने वाली बात होती है, दूसरों की बुराई करने का, या किसी की कमजोरी को गुनगाने का, या किसी
को भी हम नीचा दिखाए, लेकिन अगर हमें अनंत जीवन को प्राप्त करना है तो परमेश्वर की अगुवाई हमें ये देती है कि हम किसी के भी विरोध में हम ना बोले। हालेलुया। लूका की किताब 6 में हम पढ़ते हैं कि हम किसी के न्याय ना करें ताकि हम भी न्याय में ना खड़े रहे। हालेलुया। हम जानते हैं एक बात जहाँ पर यीशु मसीह के सामने एक स्त्री को लेकर आए लोग कि ये व्यभिचारित स्त्री है, इसको नियम के अनुसार ये व्यभिचार करती है और इसलिए उसको पत्थर फेंक कर मार डालना चाहते हैं करके। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे जितने भी लोग थे वहाँ पर बैठे हुए, वहाँ पे जब वो लिख रहे थे तब उस समय सबसे कहा कि उसको लेकर आओ और तुम में से जितने भी लोग हैं जिसमें पाप नहीं है वो पत्थर मारे। हालेलुया। तुम में से जिसमें भी पाप नहीं है, कमी घटी नहीं है, वो उसको पत्थर मारे। तब हम देखते हैं कि सब लोग दूर हो जाते, कोई उसको पत्थर नहीं फेंकते हैं। तब यीशु मसीह उस स्त्री से पूछते हैं कि क्या किसी ने तुम्हें शिक्षा नहीं दी? तब वहां पर वो कहती है कि नहीं। तो मतलब यीशु मसीह भी कहते हैं कि इसलिए मैं भी तुम्हारे पाप को माफ करता हूँ और किसी भी बात से तुम्हें शिक्षा नहीं देता हूँ। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जब यीशु मसीह किसी को भी उनके बुराई को नहीं टटाते हैं तो फिर हम क्यों करें मेरे प्रिय लोग। इसलिए हम अपने जीवन में, हम अपने परिवार में, अपने खाना खाने के समय जब अपने परिवार के साथ बैठते हैं या कभी भी हो, हम अपने बच्चों के सामने भी किसी की बुराई ना करें। हालेलुया। अगर हम बुराई करने वाले हो तो वो हमारे ही नहीं, हमारे बच्चों के जीवन में भी वो नित्य श्राप का कारण बनेगा। हालेलुया। हम यशायाह की किताब 28 के 22 में भी पढ़ते हैं, अब तुम्हें इन बातों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा बंधन की रस्सियां और अधिक कस जाएंगी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें ध्यान देना है, हम किसी की बुराई ना करें। हम जितना बुराई करते जाएंगे हमारी रस्सियां जो है और कसती जाएगी। हालेलुया। हमारे जीवन में जो बंधन है वो और कसती जाती है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमारी जीभ से, हमारे मन से सिर्फ दूसरों के लिए अच्छी बातें ही निकले। हालेलुया। भलाई के कारण हम बने। हालेलुया। इसलिए याद रखें कि हम कभी भी किसी की बुराई करते हैं तो उसकी जो सृष्टा करता प्रभु है उसकी बुराई करते हैं। हालेलुया। अगर हमारे बच्चों की बुराई कोई करता है तो हमारे बुराई करने के बराबर है करके याद रखें। हालेलुया। अगर आपकी भी कोई बुराई करता है तो वो परमेश्वर को बुरा लगता है। इसलिए ध्यान दे मेरे प्रिय लोग कि हम इन दिनों में, आज के दिन परमेश्वर ने हमें यह अगुवाई दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें कि किसी भी बात से किसी की बुराई ना करें। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता करे कि हम किसी की भी बुराई ना करें, और अगर हमने किया है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम क्षमा मांगते हैं। हर एक जन को प्रभु अपने लहू से हमें आप धो दे, हम प्रार्थना करते हैं, और हमारी सहायता करे पवित्र आत्मा। हम किसी की बुराई ना करें, हमारे जीव में आप लगाम लगा दे, हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, हम साथ में कहे यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।